आज जब डॉक्टर ने सुई लगाई तो एक बात कह दी जो दिमाग में अटक गई। बोले, कुत्ता काट ले तो वैक्सीन है। पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, अब सिर्फ 4। साइंस ने तरक्की कर ली है। मैंने पूछा, और अगर इंसान काट ले? डॉक्टर हंस दिए। मैं नहीं हंसा, क्योंकि सच ये है, पूरी मेडिकल फील्ड में आज तक किसी ने इंसान के कांटे का इलाज नहीं बनाया। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उसका जख्म दिखता नहीं, वो अंदर रिश्ता रहता है जिंदगी भर। कुत्ता वफादार होता है, ये सुनी हुई बात है, लेकिन आज मैं बताता हूं कितनी सच्ची बात है। जिस दिन तुम सफल होते हो, इंसान जलता है, कुत्ता पूंछ हिलाता है। जिस दिन तुम टूटते हो, इंसान दूर हो जाता है, कुत्ता और पास आ जाता है। तुमने कभी नोटिस किया, कुत्ता तुम्हारी सैलरी नहीं पूछता, तुम्हारी डेजिग्नेशन नहीं देखता, तुम्हारे कपड़े नहीं आंकता। वो सिर्फ एक चीज देखता है, तुम वापस आए। बस इतना काफी है उसके लिए। इंसान को इतना भी काफी नहीं होता। और एक बात और, सरहद पर सिर्फ इंसान नहीं लड़ता, कुत्ते भी लड़ते हैं। आर्मी डॉग्स एक्सप्लोसिव डिटेक्शन में जान देते हैं, माइंड क्लियरेंस में आगे चलते हैं। दुश्मन की गोली सबसे पहले उन्हें लगती है। कोई कॉम्पनसेशन नहीं मांगते, कोई पेंशन नहीं चाहिए उन्हें, कोई रिस्क बेनिफिट कैलकुलेशन नहीं करते वो दिमाग में। इंसान सोचता है, मेरी जान का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा इसके बदले। कुत्ता कुछ नहीं सोचता, बस आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है उसका इंसान पीछे है और उसे बचाना है। मैंने खुद देखा है, फौज में सरहद पर इंसान भी शहीद होते हैं, कुत्ते भी शहीद होते हैं। लेकिन फर्क यह है, इंसान की शहादत के पीछे कहीं ना कहीं पदक की उम्मीद होती है, नाम होने की चाह होती है, कोई गिनती शुमारी होती है। कुत्ते की शहादत के पीछे सिर्फ वफादारी होती है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई मुझे क्या मिलेगा नहीं, बस मेरे लोग सुरक्षित रहने चाहिए। यही वजह है, जब कोई फौजी अपने सर्विस डॉग को खो देता है, वो रोता है जैसे अपना भाई खोया हो, क्योंकि वो भाई ही था, सिर्फ इंसान नहीं था। मैं 20 साल फौज में रहा, सर्जन के पद पर देश की सरहद पर खड़ा रहा। हर वर्दी वाले को सलाम मिलता था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो सलाम कहीं खो गया। जो लोग पहले सर सर करते थे, अब रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन घर में जो कुत्ता है, आज भी उतनी ही एक्साइटमेंट से दौड़ता है जितनी 20 साल पहले दौड़ता था। उसे फर्क नहीं पड़ता मैं सर्जन था या रिटायर्ड आदमी। उसे बस इतना पता है, मैं उसका इंसान हूं। इंसान का रिश्ता ट्रांजैक्शन है, कुत्ते का रिश्ता समर्पण है। इंसान पूछता है, मुझे क्या मिलेगा? कुत्ता कभी नहीं पूछता। इंसान याद रखता है, तुमने उसके लिए क्या किया। कुत्ता सिर्फ याद रखता है, तुम कौन हो। और यही फर्क है वफादारी और मतलब में। एक और सच बताऊं, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, आज वही बच्चे यूएसए में हैं, हाई पैकेज की नौकरी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हैं। और वो माँ बाप आज अकेले हैं, घर में सन्नाटा है, फोन कभी कभार बजता है, वो भी वीडियो कॉल पर 2 मिनट की हां ठीक हूं बातचीत। सवाल ये है, आज उनका मन कौन बहलाता है? बेटा तो 7 समंदर पार है, बेटी अपने ससुराल में व्यस्त है। लेकिन जो कुत्ता घर में है, वो आज भी उसी वक्त पर दरवाजे पर बैठा रहता है जिस वक्त बेटा कॉलेज से आता था। वो आज भी मां के पैरों के पास चुपचाप लेटा रहता है जब वो अकेले बैठी रोती है। उसे पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, उसे हाई पैकेज नहीं चाहिए, उसे बस साथ चाहिए। और यही वो साथ है जो आज उन माँ बाप को जिंदा रखता है। जिस बच्चे को उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगाकर इंसान बनाया, वो आज दूर है। और जिस कुत्ते को उन्होंने सिर्फ इसलिए पाला था कि घर में रौनक रहे,
वो आज उनका सबसे बड़ा सहारा है। और हम इंसान बड़े गर्व से कहते हैं, हम सबसे सभ्य प्राणी हैं, हमारे पास तर्क है, भावनाएं हैं, संस्कार हैं। वाकई जिस इंसान को हमने सबसे ज्यादा सभ्य माना, उसी ने रिश्तों को प्रॉफिट और लॉस की भाषा में तौलना सीखा। इस रिश्ते में मुझे क्या मिलेगा? इस दोस्ती से फायदा क्या है? मां बाप की सेवा करूं पर बदले में प्रॉपर्टी भी चाहिए। ये कैसी सभ्यता है? हम व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग भेजकर रिश्ता निभा लेते हैं और सोचते हैं हम बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन सच पूछो तो जिस कुत्ते को हम जानवर कहते हैं, वो रोज सुबह दरवाजे पर बैठकर सच में वेट करता है, बिना व्हाट्सएप के, बिना गुड मॉर्निंग के। बस असली इंतजार। हम कहते हैं इंसानियत बड़ी चीज है, लेकिन इंसानियत तो वो दिखाता है जिसे हमने कभी इंसान माना ही नहीं। ये कैसी इरॉनी है? जिसे हम सबसे नीचे समझते हैं, वो सबसे ऊपर निकलता है जब बात वफादारी की आती है। और जिसे हमने सबसे ऊपर बनाया, सबसे सभ्य, सबसे समझदार, वही मौका मिलते ही सबसे पहले पीठ दिखाता है। शायद इसीलिए कहते हैं कुत्ते की वफादारी एक मुहावरा है, लेकिन इंसान की वफादारी ये कोई मुहावरा भी नहीं बन पाया आज तक, क्योंकि शायद इतनी बार टूटी है कि किसी ने उसे शब्दों में बांधने की जहमत ही नहीं उठाई। तो अगली बार जब कोई कहे इंसान इंसान होता है, कुत्ता तो जानवर है, उन्हें याद दिलाना, सरहद पर जान देने वालों में सिर्फ वर्दी वाले नहीं होते, पंजों वाले भी होते हैं, बिना किसी मेडल की चाह के, बिना किसी नाम की चाह के। कुत्ता काटे तो वैक्सीन बन जाती है, इंसान काटे तो जिंदगी भर का जख्म रह जाता है। लेकिन कुत्ता जान दे तो कोई स्मारक नहीं बनता, फिर भी वो जान देता है, बार बार, बिना सवाल किए। अगर तुम्हारे घर में भी कोई ऐसा वफादार है जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बस तुम्हारे साथ रहता है, तो आज अभी उसके पास जाओ, उसे गले लगाओ, क्योंकि शायद वही है जो सच में तुम्हें इंसान समझता है, भले ही दुनिया उसे जानवर कहती हो। कमेंट में बताना तुम्हारा वो वफादार कौन है। और एक बात और, अगर ये बात तुम्हें छू गई हो कि वफादारी सिर्फ कुत्ते के पास बची है, तो एक सच और जानना बाकी है। आपकी खुशी से कौन जलता है? सच जान लो मेरे अगले वीडियो में। अगली बार अपलोड होते ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं अगली बार एक और सच के साथ।